और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा सख्त हो चुकी है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर से जैश के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया। भांडार कोट में आतंकियों ने एक आईईडी लगाया था, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। भारत कल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। लाल किला की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। इस जश्न आजादी में कोई भी खलल न डाल सके, इसके लिए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले के आसपास खास तैयारी की गई है। लाल किला के आसपास सुरक्षा का इतना सख्त पहरा लगाया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सुरक्षा बलों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए पुलिस, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और तमाम मौजूद किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय ओलंपिक दल के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया। पीएम ने कहा, देश में बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही पीएम मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बंटवारे में विस्थापित होने वाले और जान गंवाने वाले हमारे लाखों बहनों और भाइयों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। 19 अगस्त तक श्रीनगर, कारगिल का जायजा लिया जाएगा। कांग्रेस के साथ तकरार के बीच अपने इंडिया प्रमुख का ट्रांसफर करने के बाद अब ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया है। एक सप्ताह तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई है। इसमें विपक्षी दलों और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता दिया गया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम प्रदेश में जोश के साथ मनाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत जयपुर में झंडा फहराएंगे, वहीं सभी मंत्री 22 जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। पंचायत चुनाव के चलते 4 जिलों भरतपुर, दौसा, जोधपुर और सवाई माधोपुर में मंत्री केवल ध्वजारोहण करेंगे। कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाएगा। विभाग ने जिला मुख्यालयों पर झंडारोहण के लिए मंत्रियों को अधिकृत किया है। सभी कलेक्टरों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। मरुधरा के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 19 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक सम्मानित किया जाएगा। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक कुमार राठौड़ और एडीजी सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। डीजीपी एमएल लाठर ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के लिए चुने गए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बधाई दी। राजस्थान डीजीपी की ईमेल आईडी हैक हो गई है। इसकी पुष्टि डीजीपी ने की है। यूपी 112 की सरकारी मेल आईडी पर अलर्ट मैसेज आया। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किसान संसद का आयोजन होगा, जिसमें 553 लोकसभा क्षेत्रों से किसान प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। किसान संसद में 3 सेशन के दौरान कृषि बिलों पर चर्चा की जाएगी। इसमें सरकार के मंत्रिमंडल के साथ साथ विपक्ष के छाया मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में बाढ़ में फंसे 132 ट्रक के ड्राइवर को क्लीनर को रेस्क्यू किया गया। ये सभी कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में फंस गए थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बस हादसे का शिकार होने से बच गई। मोड़ से बस एक पैराफिट से टकराई और किनारे पर अटक गई। अगर बस नीचे गिरती तो जानमाल का नुकसान हो सकता था। रतनगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर संभावित आतंकी हमले को लेकर जंक्शन पर
बीती रात पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दी। रतनगढ़ जंक्शन पर सर्च अभियान चलाया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर यूडीएस विभाग ने परकोटे का दौरा किया, जहां एलएसजी सेक्रेटरी ने स्लो वर्क पर अधिकारियों को फटकार लगाई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर यूडीएस विभाग ने परकोटे का दौरा किया, जहां एसएलजी सेक्रेटरी ने स्लो वर्क पर अधिकारियों को फटकार लगाई। बीजेपी आज पहले चरण के पंचायत राज के चुनाव के लिए टिकट फाइनल कर रही है। प्रदेश कार्यालय में 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के टिकट फाइनल होंगे। भरतपुर जिले की पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में सास और बहू के बीच मुकाबला होगा। इन दोनों सास बहू ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। कृषि कानूनों के विरोध के चलते श्री गंगानगर के सादुल शहर में 22 अगस्त को किसान महापंचायत का कार्यक्रम रखा गया। महापंचायत के लिए किसानों की एक बैठक आयोजित की गई और गांव में संपर्क करने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई। आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और भारत की ओर से सरहद पर मिठाई भेंट की गई। पाक रेंजर्स को बीएसएफ की ओर से उनके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। सरहदी बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल गडरा फॉरवर्ड और मुनाबाव फॉरवर्ड सीमा चौकियों पर पाक रेंजर्स को मिठाइयां भेंट की गईं। आपको बता दें कि ईद के बाद अब एक बार फिर से दो देशों के बीच मिठाई का आदान प्रदान किया गया। बांसवाड़ा नगर परिषद के परिसर में बने अंबेडकर भवन का आज मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। दौसा के भांडारेज गांव में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। युवक अपनी चाची के साथ भांडारेज कस्बे में किसी काम से आया था। इसी दौरान सालावास गांव के 2 बाइक सवार युवकों ने चाची और भतीजे को रोक लिया और मारपीट की। केंद्र सरकार ने आजादी का जश्न मनाने के लिए अमृत महोत्सव कैंपेन लॉन्च किया है। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर में कैरियर महिला मंडल और सीएससी इंडिया की ओर से सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। बूंदी जिले के सुभाष नगर कॉलोनी में एक महिला ठगी का शिकार हुई है। इसको धन दोगुना करने का लालच देकर 60,000 रुपए ठग कर नकली नोटों से भरा बैग थमा दिया गया। बांसवाड़ा शहर में केंद्र सरकार के खेल और युवा मंत्रालय की ओर से रन फॉर फ्रीडम का आयोजन किया गया। इसमें कई संगठनों, कर्मचारियों और छात्र छात्राएं शामिल हुए। पाली जिले के सदर थाना इलाके के दयालपुरा गांव के पास नदी के किनारे जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। राजसमंद जिले के सालमपुरा गांव में होटल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्नेक कैचर ने पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी आज अपने गृह जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बायतू में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। झुंझुनू में बिसाऊ की एसबीआई बैंक से रुपए लेने पहुंचे एक व्यक्ति की जेब काट ली गई। उसके जेब से 9,000 रुपए निकाले गए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में पूर्व एएसआई नारायण सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान एसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देश पर सादुल शहर एसडीएम दयानंद रुयल ने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने जल्द से जल्द ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर दिवंगत बिपिन प्रधान की पत्नी को 5 लाख का चेक दिया। बिपिन प्रधान के परिवार के सदस्यों ने सूरत के एक अस्पताल में उनकी मौत से पहले उनके 6 महत्वपूर्ण अंगों को दान करने का फैसला लिया था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूस्खलन के चलते चंद्रभागा नदी का बहाव रुक गया। नदी ने अपना प्राकृतिक रास्ता बना लिया और पानी आगे बढ़ने लगा है।
यूपी के अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगे के रंग में मिठाई बनाई गई है, जो खास तौर पर 15 अगस्त को देखते हुए बनाई गई है। बिजनेसमैन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी फिल्म रैकेट मामले में जेल में बंद हैं। ये केस मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,667 नए मामले सामने आए हैं और 478 लोगों की मौत हुई है। कथित तौर पर फर्जी वोटर आईडी बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दर्ज मामले की जांच 12 पहुंची है। सहारनपुर साइबर एक्सपर्ट पुलिस टीम की निशानदेही पर छबड़ा पुलिस ने बापचा थाना क्षेत्र के युवक दीपक मेहता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। झुंझुनू नवलगढ़ पंचायत समिति की बागोरिया की ठाणी के सरपंच से मारपीट का मामला थाने पहुंच गया। दोनों पक्षों की ओर से उदयपुर वाटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जैसलमेर में कृष्णी देवी मगनी राम मोहता बालिका स्कूल के हॉस्टल के मरम्मत कार्य विवादों में पड़ गया है। हॉस्टल की मरम्मत आनन फानन में की गई और उसमें खर्च की गई राशि को भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। श्रीगंगानगर की जवाहर नगर पुलिस ने गैंगस्टर धोलू चौधरी को लेकर चप्पल से पैदल ही घटनास्थल तक ले गई और घटना की तस्दीक कराई। इस दौरान ये नजारा लोग देखने लगे। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के 8 KGD गांव में एक बहू पर ससुराल के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाने के आरोप है कि उसने अपने सास, ससुर और पति को नशीला पदार्थ खिलाया। उदयपुर के गोगुंदा के समीप गांव में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात भी रावलिया खुर्द के जोशियों की भागल में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। कोटा की गुमानपुरा थाना इलाके में मामले बात को लेकर शराब के नशे में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। उदयपुर के बापू बाजार में एक कपड़ों के शोरूम से लाखों का सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। भरतपुर में एसीबी टीम ने विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में शनि मंदिर पर चोरों ने दूसरी बार धावा बोला। मंदिर परिसर में पेयजल के लिए लगाई गई बोरवेल की केबल, स्टार्टर सहित अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। जालौर के भीनमाल में 220 kV पावर ग्रिड में ब्लास्ट हो गया, जिससे जिले के 4 उपखंड क्षेत्रों में बिजली कट गई और कई गांवों में बिजली नहीं आ रही। झालावाड़ शहर के खंडिया तालाब में शुक्रवार शाम अपने मित्र के साथ नहाने गया युवक हादसे का शिकार हो गया और गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर आज युवक के शव को बरामद किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में घूमचक्कर के पास कार डंपर से टकरा गई। हरियाणा नंबर की कार में सवार युवक नशे में थे। हादसे के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। कार में बैठे लोग पिस्टल लहराने लगे, इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जयपुर में कोटपुतली थाना इलाके में बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची पैर फिसलने से कुएं में गिर गई, जिसको पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने निकालने की कोशिश की। जब ज्यादा देर होने के कारण बच्ची की मौत हो गई और उसका शव बाहर निकाला गया। बीकानेर में चलते ट्रक का टायर खुलकर सड़क किनारे एक ढाबे के बाहर खड़े गंगा रेजिडेंसी के डायरेक्टर से टकरा गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा के बुगड़ा थाना इलाके में नहाते समय 3 बच्चों के डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। तीनों ही बच्चे एक ही परिवार के थे। टोंक के दूदू थाना इलाके में नाबालिग दुष्कर्म और हत्या मामले पर आक्रोश तूल पकड़ता जा रहा है। आज टोंक में देशवाली समाज ने घंटाघर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। विरोध कर रहे लोगों ने जिला कलेक्टर पर जमकर नारेबाजी की और अतिरिक्त कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा।
झुंझुनू में कर्मचारी नेताओं के तबादले का विरोध करते हुए बिजली निगम के कर्मचारियों ने जमकर निगम के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें जिले से बाहर करने की मांग की गई।